अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सेलेक्टेड। ये 5 ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि अक्सर आपको सुनने को मिलते होंगे। अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं और कंटिन्यू जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये 5 मैजिकल वर्ड्स आपको जरूर सुनने को मिलता होगा। इसके अलावा 3 मैजिकल वर्ड्स हैं यू आर सेलेक्टेड। जितना कि यह 3 मैजिकल वर्ड्स आपको सुनने को नहीं मिलता होगा, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको या तो इस तरह की मेल आती होगी या तो इस तरह की कॉल आती होगी, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सेलेक्टेड। जैसे ही आपको यह मेल आती है या फिर कॉल आती है तो आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यह सारा रीजन कि आपको इस तरह की मेल्स या कॉल क्यों आती है। मैं श्योर हूं कि 99% लोग आप जो वीडियो को देख रहे हैं आपको कभी ना कभी इस तरह की मेल्स या कॉल जरूर आई होगी। यहाँ तक कि करियर के इनिशियल स्टेज में मुझे भी इस तरह का कॉल्स या मेल आता था। मैं भी बहुत जगह रिजेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये सारी मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी है। और आज मैं इस वीडियो में आपको 2 पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एम्प्लॉय साइड और दूसरा एम्प्लॉयर साइड, यानी कि कंपनी की तरफ से भी और एक जॉब सीकर्स की तरफ से भी कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक होती है जॉब सीकर से जिसके कारण कि आप जॉब इंटरव्यू में आप रिजेक्ट होते हैं, और एम्प्लॉयर आपको क्यों नहीं सेलेक्ट करते हैं। आपको एम्प्लॉयर की साइड भी देखनी होगी, इसलिए एम्प्लॉयर क्यों आपको रिजेक्ट करते हैं आपको उसका भी रीजन आप समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक एचआर रिक्रूटर हूं और अभी तक की मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की जर्नी में मोर देन 10,000 जॉब सीकर्स के साथ डील कर चुका हूं और अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस एम्प्लॉयर के साथ भी डील कर चुका हूं। और अभी भी वीकली अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 जॉब सीकर्स और मोर देन 4 to 5 एम्प्लॉयर के साथ जरूर डील करता हूं। अभी तक की मैं अपनी जो प्रोफेशनल करियर की जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया एम्प्लॉय साइड और एम्प्लॉयर साइड, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एम्प्लॉयर साइड, यानी कि कंपनी के साइड से कंपनी क्यों आपको रिजेक्ट करते हैं या फिर कंपनी क्यों आपको सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं। तो सबसे जो फर्स्ट मेन रीजन है, रिक्रूटर सेलेक्ट द मोर एक्सपीरियंस प्रोफाइल। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जब भी कोई जॉब ओपनिंग आती है, अगर मैं उसके लिए जॉब पोस्ट करता हूँ, अगर मेरे पास एक ओपनिंग है मार्केटिंग मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर, कोई भी एक पोजीशन आप मान लें, एक्सपीरियंस मुझे इस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस और जो सैलरी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख। लेकिन इसी रेंज में मेरे पास बहुत सारे ऐसे सीवी आ जाते हैं जिसमें कि कैंडिडेट को 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ऑफकोर्स मैं पहले 10 to 12 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को पहले मैं प्रेफर करूंगा, ना कि मैं 3 to 4 ईयर या 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को। तो इसलिए जो रिक्रूटर्स होते हैं वह मोर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। उस कंडीशन में आपका सीवी रिजेक्ट हो सकता है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, कंपनी ऑलवेज प्रेफर द कैंडिडेट हु हैज द लेस नोटिस पीरियड, यानी कि जिनकी नोटिस पीरियड कम होती है और जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी नोटिस पीरियड 2 मंथ्स या 3 मंथ्स होती है तो कंपनी आपको बाद में ज्वाइनिंग कराना चाहेगी और वह सबसे पहले प्रेफर करेगी ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जिसकी नोटिस पीरियड 15 डेज 30 डेज या फिर जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकें। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑलवेज कंपनी प्रेफर द इंटरनल कैंडिडेट। कोई भी कंपनी में जब भी कोई जॉब ओपनिंग आती है, अगर उसमें देखा जाता है कि अगर किसी अदर डिपार्टमेंट से कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए जा सकते हैं, तो कंपनी ऑलवेज पहले चाहती है कि इंटरनल वह रिक्रूट कर ले, ना कि आउटसाइड से रिक्रूट करे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू द रेफरल कैंडिडेट। सपोज अभी अगर मेरी कंपनी में कोई भी जॉब ओपनिंग आती है, ऑफकोर्स हायरिंग के लिए जो भी जॉब पोस्टिंग करने की जरूरत होती है उसे की जाती है, लेकिन इस बीच में अगर मेरे पास कोई ऐसी सीवी आती है जो कि मेरे रेफरेंस से हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो, मेरे फ्रेंड्स हो, कोई मेरे एक्स कलीग हो, तो ऑफकोर्स अगर मैं उसकी सीवी को अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट में रेफर करूंगा तो हमारी एचआर डिपार्टमेंट रेस्ट सारे सीवी को, मेरी ही कंपनी है बल्कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा होता है कि वह सारे सीवी को साइड करके पहले जो रेफरल कैंडिडेट है पहले वो उनकी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी सीवी रिजेक्ट हो सकती है, तो वहां पर भी आपको बोला जाता है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। एम्प्लॉयर की तरफ से जो नेक्स्ट रीजन होता है आपको रिजेक्ट करने का, कि
एम्प्लॉयर ऑलवेज सेलेक्ट द लोकल और रीजनल कैंडिडेट, यानी कि अगर अभी आप इसे आप एक एग्जांपल से समझें, अगर कोई भी कंपनी दिल्ली बेस्ड है या फिर कोलकाता बेस्ड है, उस कंपनी में कोई भी जॉब ओपनिंग आती है तो वह कंपनी हमेशा प्रेफर करती है कि फर्स्ट उसे लोकल कैंडिडेट यानी कि नियर बाय कैंडिडेट को पहले वो हायर करना चाहते हैं, ना कि आउट ऑफ सिटी से, जिससे कि अगर वो आउटसाइड कैंडिडेट को हायर करते हैं तो वह उस कंपनी में लॉन्ग टर्म में वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, कंपनी इस चीज पे डाउट में रहते हैं। अगर उन्हें लोकल कैंडिडेट मिल जाते हैं तो ऑफकोर्स वह आपको अगर वो कंपनी लोकल कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय की साइड से, एम्प्लॉयर गेट द सुटेबल कैंडिडेट इन द लो बजट और मैनेजमेंट चेंज द बजट, यानी कि कंपनी के पास अभी जो भी जॉब ओपनिंग है, अगर हो सकती है उस प्रोफाइल के लिए जो उन्होंने जॉब पब्लिश की है 6 लाख, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सुटेबल कैंडिडेट है हो सकती है वो 4 लाख में मिल जाए, तो ऑफकोर्स वह उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस कंडीशन में भी आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है और आपको इस तरह की मेल्स या कॉल आ जाती हैं। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि उस पोजीशन के लिए मैनेजमेंट ने अपना रेंज चेंज कर दिया, यानी कि जो उनकी पहली बजट थी 6 लाख, हो सकता है बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं 3 लाख या 4 लाख से ज़्यादा वो इस प्रोफाइल के लिए स्पेंड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में भी आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉय साइड से, यानी कि जॉब सीकर्स के साइड से, कि जॉब सीकर क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उस कारण से वह उस जॉब एप्लीकेशन में उनका सीवी रिजेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब सीकर्स ऐसी गलती करते हैं, यानी कि मैं या आप ऐसी गलती करते हैं कि ओनली आप जॉब टाइटल को देखकर आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली आप चेक नहीं करते हैं। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। अभी अगर मैं एक एग्जांपल पे जब बोलूँ आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आपने कहीं देखा जॉब टाइटल में प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर रिटेल इंडस्ट्री में अलग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अलग होते हैं और आईटी इंडस्ट्री में अलग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, बीएफएसआई में अलग होते हैं। लेकिन अगर आपने देखा वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर, हो सकता है आप रिटेल इंडस्ट्री में हो लेकिन वह जॉब पोस्टिंग आईटी इंडस्ट्री की हो, तो वहां पर आप ओनली टाइटल को आपने देखा प्रोजेक्ट मैनेजर और आपने वहां अप्लाई कर दिया, लेकिन आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली आपने चेक नहीं की। तो इस चीज को आप समझें कि प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडस्ट्री वाइज अलग होती है, उनकी की स्किल्स अलग होते हैं। तो आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली चेक करें, ना कि ओनली आप जॉब टाइटल देखकर वहां पर आप अप्लाई करते हैं, तो इस कारण से भी आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। इसमें जो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि आप विदाउट प्रोफेशनल सीवी आप अप्लाई करते हैं। इसे आप एक एग्जांपल से समझें। अभी मैं आपको एक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये है सीवी ए और ये है सीवी बी। तो आप इन दोनों सीवी में आप कंपेयर करें और इसे आप खुद समझें कि आप इन सीवी में किस सीवी से आप अप्लाई करेंगे, जिससे कि रिक्रूटर आपकी सीवी को आपको देखकर आपको इंटरव्यू के लिए बुला सके। तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि सीवी ए से आपको रिक्रूटर आपको कॉल करेंगे या सीवी बी अगर आप अपलोड करते हैं तो उसे देखकर रिक्रूटर आपको कॉल करें। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारी एम्प्लॉय की तरफ से, यानी कि अगर आप एक जॉब से करें, आप जो अप्लाई करते हैं तो आप एक सीवी से सारे जॉब एप्लीकेशन यानी कि सारे जॉब्स के लिए आप एक सिंगल सीवी से अप्लाई करते हैं, उस कारण से भी आपकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ध्यान रखें, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो आपकी सीवी टेलर मेड होनी चाहिए, ना कि एक रेडीमेड। यानी कि आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली चेक करें और उसमें देखें कि उस क्लाइंट की यानी उस एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट है, उनमें क्या की स्किल्स की उनकी रिक्वायरमेंट है, और अपनी सीवी को उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें, उसके बाद आप अप्लाई करें, जिससे कि एम्प्लॉयर को भी लगता है कि आप उनके लिए फिट हैं, आप इस पोजीशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं, तो ही वो आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं और आपको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक सीवी बनाकर सारे जॉब एप्लीकेशन में अगर आप पोस्ट करते हैं तो वहां पर आपको ये रिजेक्शन मेल आपको जरूर मिलने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट यूजिंग अ कवर लेटर, यानी कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करें अपनी सीवी के साथ एक कवर लेटर जरूर ऐड करने की। अक्सर अगर आप मिड लेवल या सीनियर लेवल एम्प्लॉय हैं तो आप कवर लेटर के साथ तो जरूर ऐड करें। जूनियर लेवल में चल भी जाता है अगर आप कवर लेटर ऐड नहीं किए हैं, लेकिन मिड लेवल या सीनियर लेवल में अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं
तो उसके साथ एक कवर लेटर जरूर ऐड करें, जिससे कि रिक्रूटर आपकी सीवी को अटेंशन देंगे और वह आपको आपकी सीवी प्रॉपर्ली चेक करते हैं। अगर उनको सूटेबल लगता है तो वह आपको इंटरव्यू के लिए जरूर आपको बुलाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कीवर्ड मिसिंग इन द सीवी एंड रिजेक्टेड बाय द एटीएस, यानी कि आप अपनी सीवी में प्रॉपर कीवर्ड मेंशन नहीं करते हैं। आप इस चीज को समझें कि जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी स्किल सेट और इंडस्ट्री के बेसिस से आप चेक करें कि आपकी इंडस्ट्री में कौन सी कीवर्ड सुटेबल है और उसे आप अपनी सीवी में जरूर मेंशन करें। अभी मैं इस पर डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यह कीवर्ड रिलेटेड हर एक प्रोफाइल के लिए अलग अलग कीवर्ड्स होती हैं। तो आप अपनी इंडस्ट्री और अपने स्किल सेट के हिसाब से आप चेक करें कि आप जिस भी इंडस्ट्री में है या जो भी आपकी फंक्शनल एरिया है, उसमें क्या क्या सुटेबल कीवर्ड्स होती है, आप उसे अपनी सीवी में जरूर मेंशन करें, जिससे कि एटीएस के द्वारा, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि वह आपकी सीवी को पिक कर पाए और रिक्रूटर आपकी सीवी को देख पाए। तो आप कीवर्ड को अपनी सीवी में जरूर मेंशन करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सीवी एंड लिंक्डइन प्रोफाइल नॉट मैच, यानी कि अगर आप अपनी सीवी को देखें और आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को देखें, आप इस चीज को ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा होता है, जो एचआर रिक्रूटर्स होते हैं या हायरिंग मैनेजर होते हैं, वह आपको इंटरव्यू के पहले या इंटरव्यू के बाद भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं और वह आपकी सीवी से मैच कराते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में दी है वह आपकी सीवी से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी सीवी में मेंशन कर रहे हैं, वह सेम इंफॉर्मेशन, यानी कि एम्प्लॉय डिटेल, आप जॉब ड्यूरेशन, आप उसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में जरूर मेंशन करें। अगर आप इस तरह ये सारी मिस्टेक नहीं करेंगे तो मैं श्योर हूं कि आपको बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स मिल सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अपनी सीवी और लिंक्डइन प्रोफाइल को आप मैच करा कर रखें। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।